कि सरकार को और ज़्यादा ईज़ी करना पड़ेगा नए इंडस्ट्रीज़ को बिहार में आने के लिए, क्योंकि तभी मज़दूरों को काम मिल पाएगा। एक ही कमी है, बिहार में लोग रहना नहीं चाहते हैं, बिहार से बाहर काम करना चाहते हैं। ऐसा करना होता तो आज करोड़ों के ऑफ़र्स आए हैं, मैं आराम से बैंगलोर मुंबई में ऑफ़िस खोल लेता, हज़ारों स्क्वायर फीट में बैठा रहता है, जो एक नॉर्मल सीईओ करता है। ब्लॉकचेन होता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी आप सुने होंगे, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, 2-3 घंटे पढ़ाई करूँ, वो भी चीटिंग से पास होना है। मात्र जो है 13 साल के उम्र में 56 कंपनी का सीईओ बन जाना, और कहीं ना कहीं ये बिहार को एक मुकाम तक लेकर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। सूर्यांश जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत रहेगा। हाँ जी, तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। तो 56 कंपनी का सीईओ इतना कम उम्र में कैसे बन गए? जी, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 के जून में। मतलब इंटरेस्ट मेरा आया था उस समय व्यापार करने के क्षेत्र में, और वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट किया, और तब एक एम्बिशन बना, एक ड्रीम बना कि कुछ रिवॉल्यूशन लाना है फाइनेंस और व्यापार के क्षेत्र में। तब जाके 56 स्टार्टअप्स का आइडिया आया और उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, आप जो है इस फील्ड में कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, उनको भी आप पीछे छोड़ दिए इतना कम? जी, क्रंच बेस की रैंकिंग में आपको बताता हूँ। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है, और क्रंच बेस उसकी डाटा रखने वाली साइट है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी। वहाँ पे क्या है, 7 करोड़ एंटरप्रेन्योर, 7 करोड़ व्यापारियों का डाटा वो रखती है अपने पास। उसमें से मेरा रैंक 140 के करीब अभी है, जो कि एक समय 18 तक आ गया था, 8 तक आ गया था, सॉरी। और वो रैंक एलोन मस्क सर से भी ज़्यादा है। आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। आप देख सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल खुला हुआ है अभी, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्रोफाइल मैंने खोल रखा है क्रंचबेस पे। आप मेरा रैंक देख सकते हैं, 140 यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि सबसे कम 14 तक आ गया था। और इसी में एलोन मस्क सर का रैंक अगर आप देखिएगा, अभी 250 और 300 के करीब में चल रहा है एलोन मस्क सर का रैंक, और मिस्टर मुकेश अंबानी सर, रतन टाटा, सारे लोगों का रैंक थोड़ा ज़्यादा है, और मेरा सबसे, मतलब इसमें जितना कम होता है उतना पॉजिटिव बात होता है, उस लेवल की रैंकिंग होती है। तो अच्छा, अभी आपके कंपनी में कितने वर्कर हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? जी देखिए, 20-25 फ्रीलांसर्स अभी काम कर रहे हैं, जो कि हमारे कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं, और 6-7 हमारे को फाउंडर्स हैं और पार्टनर्स हैं, जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। मैं सीईओ हूँ, एक एमडी हैं, और अन्य पोस्ट पे भी बहुत सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। तो इतना आपको ये ख्याल कैसे है कि इतना कम उम्र में, आपके उम्र में लोग जो है पबजी खेलते हैं, कहीं ना कहीं फिल्म देखने जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ, और आप जो है इस रूम में इतना बड़ा बिल्डिंग में जो है कंपनी खोलकर, 56 कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं? जी, मेरा ये मानना है ना कि देखिए, बचपन से मुझे एक ही बात सिखाई गई थी कि आप कैसे लाइफ में एक बड़ा चीज़ कर सकते हैं। बचपन से मेरे माँ-बाप ने मुझे यही सिखाया था कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचो लाइफ में, तभी तुम बड़ा कर पाओगे। मैं इसलिए हमेशा से बड़ा सोचता था, मतलब बचपन से ही, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं नॉर्मली पढ़ रहा था, अभी तो बहुत उम्र कम है। लेकिन उस वक़्त भी मेरे दिमाग में रहता था कि मैं कैसे कुछ बड़ा करूँ, जो भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, कैसे कुछ बड़ा इनोवेशन ला सकूँ। वही एक फैक्टर मुझे यहाँ तक लेके आया है। मेरे आज एक भी दोस्त नहीं है, मेरे कोई भी दोस्त, मेरे दोस्त मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, जो कि एक अच्छे लेवल पे हैं, व्यापारी हैं, बिज़नेसमैन हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, हज़ारों करोड़ का जिनका टर्नओवर, नेटवर्थ होता है, मैं उनसे बातें करता हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे कलीग्स हैं, क्योंकि उनसे मुझे सीखने को मिलता है और मैं सेम बातें शेयर कर पाता हूँ। अभी एक नॉर्मल बच्चा मुझे अगर मिले, मैं उससे क्या बातें करूँगा, जो वो कर रहा है, अभी जो फ़िल्म आई है, या फिर अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है, गेम्स के बारे में, मेरा इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है। इसी चीज़ को मैट्रिक्स कहते हैं। आप अगर समझिएगा ऑनलाइन कि आप कैसे, जो समाज आज तक करते आया है उससे आप अलग कैसे बन सकते हैं, उसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत फोर्स आपको डालना पड़ेगा, और समाज के विरुद्ध जाना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वही एक बात थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, गलत संगत में नहीं रहा मैं कभी, कोई भी गलत आदतें मेरे अंदर नहीं है, और बस सीखते चला गया, करते चला गया। पेरेंट्स का सपोर्ट था, यहाँ तक आ गया। पेरेंट्स का सपोर्ट था, लेकिन आप बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि बहुत कंपनी, 56 कंपनी है, तो अपने कंपनियों का, कुछ कंपनियों का नाम बताएं। जी, सबसे पहली कंपनी अभी जो सबसे फेमस है, मैं आपको बताना चाहूँगा, शादी कीजिए .com। हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं प्लेटफॉर्म के साथ। एक मैट्रिमोनियल कंपनी है, मतलब वहाँ पे शादियाँ होती हैं, आप आराम से आ सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं। फिर मंत्राफाई हमारी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने रैंडमली पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया था कि आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रोडक्ट, या फिर आप कैसे इसमें और सुधार लाना चाह रहे हैं। बिना किसी मार्केटिंग के 1 लाख से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आए थे 3 दिनों के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म पे। 1 रुपये हम लोगों ने खर्च नहीं किया था। ये होता है ऑर्गेनिक स्केल कंपनी में। मंत्राफाई की बात कर रहा हूँ। अभी आने वाली कंपनी बहुत सारे क्षेत्र में है। जैस बिजनेस हमारी कंपनी आने वाली है, जो कि क्विक कॉमर्स कंपनी होगी। आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे एक क्षेत्र में, आपको 30 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देगी। ये मैं एक सबसे हाईयर लेवल बता रहा हूँ, 15 मिनट में भी डिलीवरी हो सकती है उस प्लेटफॉर्म के जरिए। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। उस पर बहुत मेहनत से काम चल रही है, और कुछ सालों में वो आ जाएगा।
अच्छा, क्या उम्मीद करें, मैं देश के लोग जो हैं क्या उम्मीद करें कि आप जो है एक दिन फेसबुक, इंस्टा जो है इससे भी बड़ा कंपनी लेकर आएंगे? जी, यही उम्मीद, मतलब उन्हीं की उम्मीद मुझे आज तक यहाँ तक लेके आई है। करोड़ों लोग यही मान रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा लाइफ में, या फिर मेरा एक ही मानना है, मेरी इंडिविजुअली नेटवर्थ, मेरा संपत्ति 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,000 करोड़ ना हो, लेकिन मुझे 1,000, 10,000, 1 लाख एंटरप्रेन्योर, व्यापारी पैदा कर देने हैं जब तक मैं जीवित हूँ। ये रिवॉल्यूशन मुझे लाना है इस दुनिया में कि मैं जितने व्यापारियों, जितने एंटरप्रेन्योर्स को पैदा कर दूंगा ना इस धरती को और आगे लेके जाने के लिए, वही मेरा ड्रीम है। सबसे ज़्यादा बिहार से लोग जो है वो प्लान करते हैं दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं, तो इसके लिए सूर्यांश जो है आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए सूर्यांश क्या करेगा ऐसा कि बिहार के लोग बिहार में ही मेरा रोजगार यही करें? कहना है, देखिए बिहार में एक ही कमी है। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो और कोई काम यहाँ अब ज़्यादा अभी डिमांड मतलब उतना क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्री नहीं है, बस एक सिविल सर्विसेज है, उसमें लोग लगे रहते हैं, या फिर कोई अन्य प्राइवेट कंपनीज है। पहला फैक्टर। दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी मजदूर बिहार से बाहर जा रहे हैं, बिहार में उनको काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ वो 500 कमा रहे हैं, और दिल्ली जाके अगर वो 1,000 रुपये, 1,500 कमा रहे हैं दिन का, वो क्यों ना जाएंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा इंडिविजुअली, एज ए सिटीजन बिहार का मुझे यही कहना है कि नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नए नए व्यापारियों को आना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे आने पड़ेगी, सरकार को और ज़्यादा इजी करना पड़ेगा नए इंडस्ट्रीज़ को बिहार में आने के लिए, क्योंकि तभी मजदूरों को काम मिल पाएगा। सबसे बड़ा रोल इसमें सरकार का है। सरकार नहीं चाहेगी कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार को और इजी करना पड़ेगा लॉ, जो स्टार्टअप है, बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर कराने का बिहार में, या फिर इंडस्ट्री को लाने का, वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जो इतना महीनों का प्रोसेस होता है, अगर वो कम हो जाए, उससे ग्रोथ आ सकती है। और बिहार की यही एक कमी है कि मतलब जो भी आज बड़े बड़े फाउंडर्स निकले हैं, या फिर व्यापारी, या फिर समाज सेवा में जो काम कर रहे हैं, वो यही कहते हैं कि एक ही कमी है, बिहार में लोग रहना नहीं चाहते हैं, बिहार से बाहर काम करना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ी कमी है जो इसको और लेवल पे ग्रोल नहीं करने दे रही है। दूसरी बात, मुझे आज तक बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मतलब तुम बाहर बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे आसानी से व्यापार, जो कि सही में है, मैं वहाँ और ज़्यादा आसानी से व्यापार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा करना होता तो आज करोड़ों के ऑफर्स आए हैं, मैं आराम से बैंगलोर, मुंबई में ऑफिस खोल लेता, हज़ारों स्क्वायर फीट में बैठा रहता है, जो एक नॉर्मल सीईओ करता है। मुझे वो नहीं करना है, मुझे धरातल पर रिवॉल्यूशन लाना है। व्यापारी मैं हूँ ही, लेकिन मुझे और व्यापार करने वालों को पैदा करना है, ये मानसिकता के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मतलब बिहार में जो है और भी लोग जो हैं उद्योग करें इनके ही लगाव से, और बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपना कंपनी खोलें इनके लगाव, मतलब बातचीत से ये लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपने आईआईटी जो है कानपुर से किया था, तो जी, आईआईटी कानपुर में आपको बताना चाहूँगा, वहाँ से अभी मेरी उम्र 14 वर्ष है, और वहाँ से मैं सर्टिफाइड हो चुका हूँ। ब्लॉकचेन होता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी आप सुने होंगे, बिटकॉइन, इथीरियम, ये सब ब्लॉकचेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में मैंने वहाँ से कोर्स किया। वहाँ से मैं एक सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन चुका हूँ। सीबीए नाम की डिग्री होती है, वो कराती है आईआईटी कानपुर। और इस कोर्स में बहुत सारे बच्चे थे, आईआईटीएंस थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मार्क्स मुझे मतलब वीकली बेसिस पे और फाइनल बेसिस पे आता था। वीकली बेसिस पे वहाँ पे टेस्ट होते थे, 5,000 मार्क्स का, ऑनलाइन में ही क्वेश्चंस होते थे, और वहाँ पे मैं सबसे पहले एग्ज़ाम देता था, और सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे ही आते थे, क्योंकि ब्लॉकचेन में एक इंटरेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए ये सब कुछ हो पाया, और वहाँ से मैं सर्टिफाइड हो चुका हूँ अभी। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के पीछे कौन है? मेरे माँ बाप हैं, और उन्हीं के सपोर्ट के कारण ये सब कुछ हो पाया है, बिना उनके कुछ पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरी बात, मैं आज जो भी यहाँ पे बैठा हूँ, जो भी मैं पहुँच चुका हूँ, ये सब कुछ जनता का लगाव है, उनका प्यार है, वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं और ज़्यादा इंटरव्यूज़ करता हूँ, और ज़्यादा लोगों से जुड़ता हूँ, मिलता हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है मेरी बातें सुनना, उनका आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, जो भी ये सब कुछ हो पाया है। और इंडिविजुअली मैंने बस यही काम किया कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, और मैं प्रैक्टिकल बातों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जो भी काम कर रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल होके, ज़्यादा मतलब हवा नहीं बनाना है, या फिर हुआ कुछ बात कही नहीं, प्रैक्टिकल हूँ, और ये इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और आपको भी यही करना चाहिए लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी के साथ बात कीजिए। ऐसे ही मतलब कुछ नहीं कि मैं भी कॉलेज में हूँ, इंस्पायर हो गया हूँ, अगले 2-3 सालों में करोड़ों रुपए कमा लूँगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो, और ये सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। आप जब एक ही बार में कॉलेज में आप नॉर्मली आज पढ़ रहे हैं, कल तक आप लिख रहे थे, टीचर्स की बातें फॉलो कर रहे थे, एक ही दिन में सोच रहे हैं कि मैं करोड़पति अगले 2-3 सालों में बन जाऊँगा। नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अगले 2-3 साल सीखना पड़ेगा, तब आप करोड़पति अगले के कुछ सालों में बन पाइएगा। सीखने पे फोकस कीजिए, और समाज जो भी कहता है कहने दीजिए, सीखते रहिए। टीनेज मतलब एक बहुत ही, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस एज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मली।
अवॉइड कीजिए, उस सारी चीज़ों को हटाइए अपने रास्ते से, मेहनत कीजिए। कौन कौन चीज़ों का से आप परेशान होकर यहाँ तक टीनेज को क्या क्या नहीं आता है, मुझे नहीं आई क्या परेशानियाँ स्कूल में, मतलब कितने सारे लोग कैसे कहते थे कैसे कि परेशानी आई? अलग अलग क्षेत्र में आप लोग सारी बातें जानते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे कहा करते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डीमोटिवेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हुई, अभी मुझे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लाइफ में कुछ भी करने में, बड़ा करने में, क्योंकि इस लेवल पे आके जब दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे भी हूँ, यहाँ पे आके मुझे और आगे कुछ जाने में अभी मैं सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अभी भी मैं सीखता हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, सेल्स मार्केट सब कुछ मैं सीखता हूँ। तो उसके कारण ये सब कुछ हो पाया। और आप चाह रहे हैं कि मैं ईजिली 2-3 घंटे पढ़ाई करूँ, वो भी चीटिंग से पास होना है और इधर उधर दिमाग लगाना है, तो कैसे आप लाइफ में सफलता पा सकते हैं? कैसे सफलता आपके पास आएगी? तो देखिए, ये थे हमारे साथ 13 साल की उम्र में 56 कंपनी के मालिक हैं सूर्यांश CEO। तो आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि हमारे बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नौजवान जो अपना रास्ता भटक जाते हैं वो इनको देखकर कुछ प्रेरणा ले और कुछ सीखे। जय हिंद, जय बिहार।